हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है ना वो आपके बारे में, ठीक है। मुझे लगा मैंने काफ़ी टाइम के हो गया है आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं करी है कि आपकी अपनी करंट एनर्जी क्या है। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगी कि आपकी अपनी करंट एनर्जी क्या है एंड देन मैं देखूँगी कि आपको इस सब सिचुएशन के अंदर जो भी मुझे नज़र आया कि क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से जो है वो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आपने कुछ चैंटर पढ़ना है, चैंटर पढ़ लें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जितने भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, वेलकम टू माई चैनल। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल एंड कीप लाइकिंग द वीडियोज़ एज वेल टू। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ यू। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो कि इस टाइम पर मुझे देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो कि इस टाइम पर मुझे देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो कि इस टाइम पर मुझे देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू पुल फर्स्ट कार्ड। बस एक लास्ट शफल दूंगी एंड देन मैं आप लोगों के लिए जो है वो कार्ड पुल कर लूँगी। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के क्या करंट एनर्जीज हैं। द डेथ, ओके। डेथ बहुत छाया हुआ है, मतलब आजकल के रीडिंग में पता नहीं क्यों डेथ आज भी कल भी, मतलब आई फील दैट कि क्या है भाई डेथ का। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की ना एक मेजर रियलाइजेशन हुई है, आप लोगों का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एट वेरी बिगर लेवल। और या तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अगर नहीं हुए हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप आपने अपनी लाइफ का कोई बिगर पार्ट जो है एक ऐसा, मतलब आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पैटर्न पीछे छोड़ा है और न्यू तरीके से कुछ रीबिल्ड किया है। ट्रांसफॉर्म्ड, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ, यू नो। कुछ इस तरह की मुझे वाइब आ रही है। लेट्स सी मोर कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है और आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं। ये देख लें, 6 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, ये जब मैंने कार्ड निकाला था तो मुझे ऐसा लगा शायद कि बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे शादी को लेके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, शादीशुदा लाइफ के बारे में। अब 2 सिनेरियोज़ हैं, पहले मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि क्या क्या मुझे फील हो रहा है। अच्छा, पहला जो मेरे दिमाग में आया है वो ये कि कुछ लोग अपनी शादी के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनको अब यहाँ पे ना समझ आ गई भी है कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बिगर स्टेप नहीं लिया ना तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। एंड दिस पर्सन जो भी हैं, आपका कुछ भी जो भी सीन है ना, आप यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट एंड यू आर रेडी टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ कि चीज़ें पुराने पैटर्न पीछे छोड़ दिया जाएँ और न्यू बिगनिंग के लिए यू आर रेडी, ठीक है। एक तो आ गया ये सिनेरियो जो कि शादी को लेके लग रहा है, ठीक है, कामयाबी तो आपको मिलेगी। अच्छा, ऑन अदर हैंड काफ़ी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने सक्सेस के बारे में उन्हें समझ आ गई है कि अगर वो अपनी लाइफ के अंदर कोई अचीव करना चाहते हैं द करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपनी लाइफ का पास पैटर्न नहीं छोड़ेंगे तो उनको वो सक्सेस नहीं मिलेगी एंड उनको भी सक्सेस मिलने वाली है बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने लव लाइफ के अंदर किसी चीज़ को लेकर चल रहे थे तो आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप करियर के अंदर चल रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की तरफ जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, उसमें आपके पास कामयाबी है। बट आपको क्या करना है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म अगर नहीं हुए हैं, आपका लाइफ का जो पुरानी गलतियां हैं अगर अभी भी आज तक बैठ के आप वही कर रहे हैं, तो वो वाला आपको फिर आपके लिए ये कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। तो आपकी करंट एनर्जी के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म्ड होने के बारे में बोला जा रहा है, आपको आपके पास पैटर्न को पीछे छोड़ने के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। ये तो मुझे ज़्यादातर एंजल एडवाइसेस मुझे नज़र आना शुरू हो गई हैं आपके लिए, जो गाइडेंस हमने लेनी थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जी के अंदर आपने अपनी लाइफ का एक डिसीजन बना लिया हुआ है एंड यू आर रेडी टू गो टू अचीव दिस, ठीक है। और सक्सेस आपके हाथ में है एंड आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, आपने लिटरली कोई पास्ट पैटर्न अपना पीछे छोड़ा है। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताने
कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है अभी कि नहीं करती, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ये देखें। विद द एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ आप नया करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ आपने सोचा है। विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ ऑल्दो शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई घर नया खरीदना चाह रहे हैं, या कुछ भी, आई मीन जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपके पास विक्ट्री है। लेकिन अगर पुरानी गलतियाँ आपने जो लाइफ के अंदर की हैं अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। एंड यू हैव मेड अ डिसीजन टू अचीव समथिंग। तो मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कुछ लोग शायद कोई नई चीज़ बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दिस कुड बी एनीथिंग जो कि पैसों से हम खरीद सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग शादी के लिए, जैसे मैंने बात करी है, तो डाउरी खरीदने जा रहे हों, जैसे जहेज़ वगैरह हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, अपना घर सेटल कर रहे हों कि मैं पहले घर जो है उसको प्रिपेयर कर लूँ, यू नो, चीज़ें ले आएँ इसके अंदर ताकि फिर शादी जब हो तो आप लोगों के रहने के लिए मसला ना बने। और कुछ लोग शायद लिटरली कोई घर ख़रीद रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी शायद ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी मतलब मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो देयर इज़ अ सक्सेस, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। येस, विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ क्या बोला था मैंने कि आप लोगों ने आपके लाइफ के अंदर कोई पास्ट पैटर्न आपने पीछे छोड़ना है तो आपको आएगा और आप लोग वो कर चुके हैं। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ट्रस्ट मी, आप वो वाकई कर चुके हैं। दिस इज़ अ कंफर्मेशन एक्चुअली कि आपने अपने लाइफ के पास्ट पैटर्न जो हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, यू गॉट रियलाइज दैट कि इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। यू रीबिल्ड योर लाइफ, ठीक है, यू गॉट अ रीबर्थ, ठीक है, अब दोबारा से पैदा हुए हैं। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ यू हैव अचीव दिस स्ट्रेंथ कि येस आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। एंड आपको काफ़ी मेजर रियलाइजेशन हुई है, गॉड का आपके ऊपर हाथ है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत से लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे या अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ जाते थे, आई मीन ईगो को लेके बहुत करते थे। तो मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने जो आपको पास्ट पैटर्न छोड़ने की ज़रूरत थी वो थी आपका ईगो, वो आपने काबू में कर लिया है, ठीक है। और अगर कुछ लोग थे जो कि आपकी शादी के अंदर या आपकी सक्सेस के अंदर या किसी भी चीज़ को लेकर जो यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, जो भी मैंने आपको 2 सिनेरियो बताएं, तो भी आपने उन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जो डाउनलोडिंग हुई है अब यू नो उससे आपने उनको टीम्ड कर दिया है। एंड यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग सो गुड, ओके। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास द क्वीन ऑफ सोर्ड आई है। तो आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या कुछ हो, लेकिन कोई बड़ी उम्र के लोग हैं, आपकी एनर्जी कुछ इस किस्म की है। कुछ तो ऐसा है कि आप ट्रूथफुल हो गए हमें, आई मीन आपको लग रहा है कि जो मर्ज़ी हो जाए अब सच बोलना है, सच के अलावा मैंने कुछ नहीं करना है, और सीधे सीधे जवाब, ठीक है। मतलब इस तरह की आपके अंदर से स्ट्रेंथ गेन हुई है। एंड जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने भी आपको बोला है कि यस ये आपका सही पॉइंट था एंड नाउ यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। क्योंकि समटाइम जब आपके डर और खौफ होते हैं तो आप क्या अचीव करोगे, और वो मुझे डेथ कार्ड साथ लग भी रहा है। तो आपको भी अपनी उन चीज़ों की खामियों और कमज़ोरियों की समझ आ गई कि यही चीज़ें मुझे सर्व नहीं करी। एंड देन यू हैव वर्क ऑन इट एंड यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। नाउ यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। तो दिस इज़ द सिनेरियो, ओके। अब मैं आपके लिए लेती हूँ एंजल गाइडेंस, और वो भी आज मैं टैरो से ही लूँगी बिकॉज मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं टैरो से ही गाइडेंस लूँ। तो आज जो हम जो है वो एंजल मास्टर्स टैरो जो है ना वो आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है सारी सिचुएशन के अंदर। मतलब मुझे तो ट्रस्ट में अभी भी यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी तो नज़र आई है, साथ में मुझे ये भी लगा है कि यही आपके लिए एंजल गाइडेंस थी जो आपकी आ गई हुई है। अब देख लेते हैं कि एनर्जी किस तरह से क्या चीज़ें निकल के आती हैं, और फिर मैं आपको वही मैसेज जो है वो दिखाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी। देख मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, लेट मी चेक इट फर्स्ट। यस, ओके। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी के अंदर जो भी इनकी सिचुएशन है इनको क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी के अंदर आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी के अंदर आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी के अंदर आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरी व्यूअर की करंट एनर्जी के अंदर आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
एंजल्स मेरे गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी के अंदर आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फ्रेंड्स मुझे ना इतने शदीद किस्म की एलर्जी हो गई है, तो माई नोज़ इज़ गेटिंग इरिटेटेड अलॉट, तो मुझे बार बार जो है उसको देखना पड़ रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जो है ना उनको भी शायद एलर्जीज़ हैं। तो मेरा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, फोकस थोड़ा सा मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ईचिंग ऑन माई नोज़। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ अर्थ, ओके। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला था, आप लोगों की ना अपनी परेशानियाँ, कुछ धोखे चीज़ें, और मतलब आपको लगता था कि आपके पास कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। ऑल दो ये 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, ठीक है, जिसमें आपके पास लॉस होता है, आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं, आपको लग रहा होता है कि यू डोंट हैव एनीथिंग। ये आपके, मुझे लग रहा था, डर और खौफ के बीच में ही थे, ठीक है। अब यहाँ देखें कि एक बंदी है, उसको एंजल्स भी कह रहे हैं कि कम टूवर्ड्स अस, हम तुम्हें उस चीज़ की तरफ लेके जाएंगे। तो आपने अपनी लैक और वरीज जो थी ना, उनसे आप बाहर निकले हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपको एंजल्स क्या एडवाइस देते हैं सारी सिचुएशन के अंदर। 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस आपको जो हैं वो चीज़ें नहीं थी दे रही, मतलब कोई आपको रिलेशनशिप्स जो थे, जो भी थे, वो आपको जो सर्व नहीं कर रहे थे, तो यू हैव टू कट दम विद द कोड, ठीक है। आपका कुछ, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ के अंदर इस तरह के कुछ लोग हैं विद द 4 ऑफ कप के साथ, तो जो आपके पास चीज़ें तो आना चाहती थी, लेकिन आप उन लोगों से नहीं बाहर निकल पाते थे। इट कुड बी एनी थर्ड पार्टी और इट कुड बी समवन, ठीक है, जो कि आपको करने नहीं देना चाहते थे, आपके वो कमज़ोरी थी वो लोग, तो उन लोगों की वजह से आपको बहुत परेशानी रहती थी। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक मौका है, ठीक है। 4 ऑफ कप एंड 3 के अंदर ही आप लगे हुए हो, जो आपके पास चीज़ आ रही है आप उसको देख ही नहीं रहे हो। इन चीज़ों से बाहर निकलो, जो कि मैंने आपको कहा भी है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं तो आपको करने की ज़रूरत है, देन आपके पास सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिटरली वही बात आई है जो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दी है। और देख लेते हैं क्या एंजल एडवाइस है आपके लिए। 3 ऑफ अर्थ, बिल्कुल यार, पेंटिकल की इतनी एनर्जी है, आई मीन मतलब लिटरली कुछ ना कुछ तो आपका पेंटिकल को लेके कर रहे हैं, या तो आप अपने क्यों कोई न्यू जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, क्यों नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और यू आर सो मच क्रिएटिव, ठीक है, और आपको खुद भी थोड़ा बहुत समझ आ गई भी है। यू आर लिटरली क्रिएटिव बिकॉज एंजल की तरफ से भी आपके पास यही आ रहा है कि ये जो लोग तुम्हें शायद रोक रहे हैं, लोग तुम्हारे लिए अब डिस्ट्रैक्शन बने हुए हैं, जिसकी वजह से तुम परेशान बैठे हुए हो, इन चीज़ों से बाहर निकलो। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है, तो मिलकर अपना टैलेंट जो है उसको शो करो, तुम लोगों के साथ कोलैबोरेट करो ताकि तुम्हें उसका सक्सेस मिल सके, और वो यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रही है। एंड ट्रस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और यू आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद समवन, और पास्ट पैटर्न जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, और क्या गाइडेंस है। द चैरियट, ओके, विक्ट्री, मुबारक हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप भाई जो भी आप करने जाएंगे, आपके लिए एडवाइस यही है, विद द चैरियट के साथ आपकी विल पावर आपके पास है, आप लीडर हैं, आप वेल रिकॉग्नाइज्ड होंगे, विक्ट्री आपके पास है। एंजल्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। लेकिन एडवाइस क्या है कि आपने ये जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे ना, जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को अपनी इर्द गिर्द घुमा फिरा के रखा हुआ है, आपको इनसे बाहर निकलना है, इस पर इन लोगों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि यही लोग आपकी कामयाबी के अंदर जो है ना वो रोड़े अटका रहे हैं, ठीक है। तो आपने विद 3 ऑफ अर्थ के साथ आपके अंदर एक पोटेंशियल है, आपको टैलेंटेड हैं आप, एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं, और आपने भी वो बात अपनी देख ली है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे लग भी रहा है कि आप इस चीज़ को भागे हमें, और आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड विद द चैरियट के साथ यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको उसके अंदर सक्सेस आएगी। और चैरियट का कार्ड ऑल दो बहुत से स्ट्रगल के बाद, बहुत परेशानियाँ फेस करने के बाद होता है, तो यू हैव गेन दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, विद द स्ट्रेंथ भी आ गया। तो ये है आपकी रीडिंग। और विद द पेज ऑफ फायर की एनर्जी है, ठीक है, जो कि आपका होता है क्या कहते हैं उसको, इमैच्योर सा कार्ड होता है। और मुझे लग रहा है कि जो आपको क्रिएटिव चीज़ें नहीं थी समझ आ रही हैं, सारा कुछ वो था, आपको यही कहा जा रहा है कि अगर अभी भी तुम इन चीज़ों के बीच में फंस के बैठे रहे ना, तो फिर तुम्हारे लिए मसला है। अदरवाइज़ आप मुझे चैरियट से काफ़ी अब सक्सेसफुल होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और एडवाइस भी आपके लिए यही आई है कि जो लोग तुम्हें
परेशान कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं आप लोगों के लिए, उन लोगों से बाहर निकलें। आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ये है छोटी सी रीडिंग, ठीक है। इतने मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं विच इज़ आई एम चैनलिंग, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करती हूँ इसके अंदर। तो आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा। अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी टॉपिक्स दैट यू वांट टू मेक मी अ वीडियो ऑन इट, तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी इन द कमेंट्स। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।